आज हम लोग आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जो हम लोग विराम चिन्हों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें आगे आज हम लोग उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, संक्षेप सूचक, अंश पद, लोप चिन्ह, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं और हिंदी भाषा में इनका कहाँ पर प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग उद्धरण चिन्ह, जिसे हम लोग इन्वर्टेड कामा के रूप में पढ़ते हैं, तो उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक ना? यानी सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। पहले सिंगल इन्वर्टेड कामा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह को देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हिंदी भाषा में। वाक्य में किसी पत्रिका का नाम हो, है ना, किसी पत्रिका या पुस्तक का नाम हो या लेखक का नाम हो या कवि का नाम हो, उनके उपनाम को प्रदर्शित करने के, लेखक या कवि के उपनाम को प्रदर्शित करने के लिए और या किसी पुस्तक या पत्रिका का नाम जो है बताने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का, सिंगल इन्वर्टेड कामा का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला भी है, इसलिए निराला को सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दिया गया है, यानी कि इकहरे उद्धरण चिन्ह के रूप में। जैसे आपसे कहा जाए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है, तो रामायण को हम लोग क्या करेंगे, उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में रख देंगे। या रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, तो रामचरितमानस को क्या कर देंगे, सिंगल यानी इकहरे उद्धरण चिन्ह में रख देंगे, ठीक ना? अब देखते हैं कि दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है। जब किसी पुस्तक के अंश, पुस्तक का कोई पार्ट हो या वक्ता के कथन को, या किसी वक्ता के कथन को या किसी के कहे गए कथन को उन्हीं शब्दों में जब हम उद्धृत करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उसने कहा मेरे आने तक प्रतीक्षा करो। मेरे आने तक प्रतीक्षा करो को क्या किया गया है, डबल इन्वर्टेड कामा में यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह के रूप में जो है रख दिया गया है, वहां पे लगा दिया गया है, ठीक ना? अब हम देखते हैं कोष्ठक चिन्ह किसे कहते हैं, यानी ब्रेकर्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये ब्रेकर्स तीन तरह के होते हैं, ठीक ना? छोटा है, मझला है और बड़ा है। जब वाक्य से पृथक रखते हुए किसी शब्द या भाव की जो है व्याख्या की जाती है, जब वाक्य से पृथक रखते हुए किसी शब्द या भाव की व्याख्या की जाती है, तो उसी व्याख्यित भाग को, अंश को क्या करते हैं, कोष्ठक में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, निराला, ठीक ना? निराला के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी को ब्रैकेट में रख दिया गया है कि निराला को ही हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी भी कहते हैं, ठीक ना? या सूर्यकांत त्रिपाठी को जो है जब हम लिखते हैं तो उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह यानी निराला लिख देते हैं, तो इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं कि जूही की कली श्रृंगारिक रचना है। यहाँ निराला से तात्पर्य है, निराला की यहाँ पे व्याख्या की गई है। निराला शब्द है तो निराला के लिए यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि निराला का तात्पर्य यहाँ पर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी होगा, और इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया गया है, ठीक ना? यानी किसी शब्द या भाव की क्या करते हैं, हम जो व्याख्या करते हैं तो उसको ब्रैकेट्स में रख देते हैं, या उसके बारे में जब बता रहे होते हैं तो उसको हम व्याख्या में रख देते हैं, ठीक ना? फिर देखते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, साइन ऑफ एब्रिविएशन, ठीक ना? वाक्य में जब पूर्ण शब्द न लिख करके, जब वाक्यों में हम पूर्ण शब्द को न लिख करके उसे संक्षिप्त रूप से लिखें या संक्षिप्त रूप से जो है उससे काम चलाया जाए, तो तभी जो है ये लोक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कहाँ। हिंदी ही, शा और शा लिखा है, जिसका मतलब है ही से हिंदी, सा से साहित्य और सा से सम्मेलन हो गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो यहाँ पर जो है लाघव चिन्ह जो ये बिंदु के रूप में है, इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पंडित में भी या डॉक्टर में भी जो है लगा रहता है, ठीक ना? संक्षेप में हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में भी ये यूज होता है। फिर हंस पद या त्रुटि परक देखते हैं, साइन ऑफ लिस्ट। हंस पद या त्रुटि परक जो है
लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूट जाती है, जब हम वाक्य लिख रहे होते हैं और उस समय कोई बात छूट जाती है, तो वहाँ पर जो है उसको बाद में जब हम जोड़ने लगते हैं या उसका अनुभव करते हैं, तो ये चिन्ह लगा करके हंस पद या जो है लुप्त त्रुटिपरक जो है चिन्ह लगा करके क्या करते हैं हम, उसे पूरा कर लेते हैं। जैसे राम अपने, यहाँ पर देख रहे हैं उल्टे वी के जैसे जो लिखा है साइन, वही क्या है, त्रुटिपरक चिन्ह है या हंस पद है। अब राम अपने घर गया, तो घर ऊपर लिख दिया गया है, ठीक ना। इस तरह से इसे जो है हंस पद या त्रुटिपरक बोलते हैं। फिर आता है लोप चिन्ह, ठीक ना। लोप चिन्ह का मतलब है डॉट डॉट हम लोग करके कुछ जो है अंश नहीं लिखते हैं, उसके बीच में हम डॉट डॉट की साइन लगा देते हैं, तो ये समझते हैं कि यहाँ पर और कुछ बातें हैं, ठीक ना। उसे कैसे, किसी उदाहरण को देते समय जब, है ना, उद्धृत अंश में से स्थान या समय के अभाव में किसी अंश विशेष की आवश्यकता होने पर कुछ शब्द या वाक्य जोड़ दिए जाते हैं, तो उस स्थान पर लोप चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी डॉट डॉट साइन प्रयोग किया जाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हर मनुष्य को यह शिक्षा दी जाती है कि तुम उस विश्वास में से हो, यहाँ पर डॉट डॉट लिख दिया गया है, इसलिए दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को ही चोट पहुंचाना है, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। तो ये जो यहाँ पे डॉट डॉट साइन है, यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर और भी सारी बातें हैं। कभी कभी काव्य साहित्य में जो है, काव्य साहित्य में कोई स्टेंजा बीच में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे गुणे का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह बना दिया जाता है। इसका मतलब भी होता है कि वहाँ पर और स्टेंजा होता है और वहाँ पे उसको कट कर दिया गया है, उसका लोप कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है हिंदी व्याकरण में ये विराम चिन्हों का बहुत ज़्यादा जो है इसका उपयोग है, और अगर सही जगह पर इनका प्रयोग न किया जाए तो उसका गलत अर्थ हो जाता है। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, इसलिए इन चिन्हों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लिखते समय इनका प्रयोग भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्याकरणिक अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये सभी चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, सिवाय एक चिन्ह जो हमने आपको बताया था शुरू में, पूर्ण विराम। हिंदी भाषा में यानी एक बड़ी लाइन इस्तेमाल की जाती है, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वहाँ पे एक डॉट की साइन, जब सेंटेंस पूरा होता है तो लास्ट में वहाँ पर एक डॉट की साइन लगाई जाती है। यही एक अंतर उसमें है दोनों भाषाओं में, बाकी सभी चिन्ह दोनों भाषाओं में बराबर प्रयोग किए जाते हैं। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।